हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवम। आपका हमारे चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवम में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश लाइट के बारे में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए है क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है। ऑप्शन बी है लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण परिकिरण अधिक होता है। ऑप्शन सी है सूर्य पर्वतों में से निकलता है। ऑप्शन डी है लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिकिरणित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिकिरणित हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें ऑप्शन ए परावर्तित हो जाती हैं, ऑप्शन बी अपवर्तित हो जाती हैं, ऑप्शन सी विवर्तित हो जाती हैं, ऑप्शन डी परिकिरणित हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, परिकिरणित हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है गहरा लाल, ऑप्शन सी है सफ़ेद, ऑप्शन डी है काला। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, काला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है ध्रुवीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश ऑप्शन ए है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, ऑप्शन बी है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, ऑप्शन सी है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से परावर्तन हो जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश का रंग जब प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है बैंगनी, ऑप्शन डी है लाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन ए है अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, ऑप्शन बी परिकिरण और अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी विवर्तन और अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? ऑप्शन ए है वायु में ध्वनि तरंगे, ऑप्शन बी एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन सी एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन डी प्रकाश तरंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रकाश तरंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? ऑप्शन ए है रेले प्रकीर्णन, ऑप्शन बी माई प्रकीर्णन, ऑप्शन सी पूर्व प्रकीर्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
ए रेले प्रकीर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी संचरण, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रकीर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश प्रकीर्णन बिखराव किसमें होता है? ऑप्शन ए है कोलाइड घोल, ऑप्शन बी अम्लीय घोल, ऑप्शन सी वैद्युत अपघटनी घोल, ऑप्शन डी क्षारीय घोल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कोलाइड घोल। कोलाइड घोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा जब हम इंद्रधनुष देखते हैं? ऑप्शन ए हम सूर्य तथा वर्षा की बूंदों की तरफ अपना चेहरा रखते हैं, ऑप्शन बी सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती हैं, ऑप्शन सी हल्की वर्षा में सूर्य हमारे सामने रहता है, ऑप्शन डी आकाश साफ रहता है तथा सूर्य आकाश के निचले स्थान में रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवण, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ध्रुवण। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश ऑप्शन ए वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है, ऑप्शन बी वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है, ऑप्शन सी वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। इंद्रधनुष में होता है गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश, ऑप्शन बी पृथ्वी की ओर इसका वक्र झुकाव, ऑप्शन सी आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश, ऑप्शन डी पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश, यही ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी परिक्षेपण, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यतिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। समतल प्रकाशीय सतह प्रकाशित रूप से समतल पृष्ठ निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकाश किरण पुंज को परावर्तित करता है? ऑप्शन ए एक ही दिशा में समांतर किरण पुंज के रूप में, ऑप्शन बी सभी दिशाओं में विस्तृत किरण पुंज के रूप में, ऑप्शन सी सभी दिशाओं में समांतर किरण पुंज के रूप में, ऑप्शन डी एक ही दिशा में विस्तृत किरण पुंज के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए एक ही दिशा में समांतर किरण पुंज के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या अन्य तीनों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करता है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी ताजी बर्फ से ढकी हुई जमीन, ऑप्शन सी पेरी घास के मैदान, ऑप्शन डी धान की फसल की जमीन। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ताजी बर्फ से ढकी हुई जमीन।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य है। ऑप्शन ए विभिन्न रंगों के प्रकाश को परावर्तित करना, ऑप्शन बी प्रकाश को घटक रंगों में बिखराना, ऑप्शन सी विभिन्न रंगों के प्रकाश को अपवर्तित करना, ऑप्शन डी विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जानने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।